यस हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे आज के अपने सेशन की। सेशन बहुत धमाकेदार शानदार होगा। जल्दी से जल्दी सारे के सारे सेशन को शेयर कर दीजिए, दूसरे लोगों तक भी पहुंच जाए ताकि। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान का जो हमारा पहला प्रश्न आज का है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए दोस्तों, यह संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया था? क्वेश्चन आपकी शिक्षा से रिलेटेड है और यह क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है अनुच्छेद 21 के, और ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 29 कै में। ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 31 कै के में और अनुच्छेद 19 में। बताइए कौन से अनुच्छेद में हमारे शिक्षा का अधिकार दिया गया है? दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 21 के कै में, अनुच्छेद 21 ए में हमारे शिक्षा के अधिकार दिए गए हैं। वहीं से हमारा मौलिक अधिकार बनता है। शिक्षा हमारा एक मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने ये रहा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1949, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1950 और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 1954। बताइए दोस्तों, सही उत्तर क्या होगा? पूछा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों, लोकसभा का पहला आम चुनाव जो हुआ था 1952 में हुआ था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? ऑप्शन नंबर ए 300 से अधिक आर्टिकल, ऑप्शन नंबर बी 350 आर्टिकल, ऑप्शन नंबर सी है 400 से अधिक आर्टिकल और ऑप्शन नंबर डी है 500 से अधिक आर्टिकल। बताइए सही उत्तर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान में रखकर उसके ऑप्शन भी बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, तभी आप कंफ्यूज हो जाए। 300 और 350 में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 300 से अधिक हैं और 350 आर्टिकल हैं। ऑप्शन नंबर बी में तो हो गया है 350 आर्टिकल हैं और ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 300 से अधिक हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान में कुल 350 आर्टिकल और 395 आर्टिकल हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एक सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर बी है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ऑप्शन नंबर सी है एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए भारत की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी है शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार और ऑप्शन नंबर डी है देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। बताइए हमारा इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? दोस्तों संपत्ति का अधिकार हमारा अब मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक हमारा कानूनी अधिकार रह गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? ऑप्शन नंबर ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय मंत्रिमंडल और ऑप्शन नंबर डी है तीनों में से सभी। बताइए सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को भारत के राष्ट्रपति के अंदर, भारत के प्रधानमंत्री के अंदर और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंदर निहित किया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में आम तौर पर प्रधानमंत्री होते हैं, बताइए किसके सदस्य होते हैं? संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और ऑप्शन नंबर डी है दोनों सदनों के सदस्य। बताइए भारत के जो प्रधानमंत्री चुनकर आते हैं आम तौर पर वे कौन से सदन के सदस्य होते हैं? संसद के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य या दोनों सदन के सदस्य? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वह लोकसभा का सदस्य होते हैं और वहीं से ज़्यादातर चुनकर आते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने, लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? बताइए एक वर्ष के अंदर कम से कम कितने सत्र लोकसभा के अंदर बुलाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है एक वर्ष में एक बार, ऑप्शन नंबर बी है वर्ष में 2 बार, ऑप्शन नंबर सी है वर्ष में 3 बार और ऑप्शन नंबर डी है वर्ष में 4 बार। बताइए मित्रों इसका सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ष में 2 बार कम से कम लोकसभा का सत्र होना जरूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा एक वर्ष में 3 बार हो सकता है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों जो भी हमारे चैनल में पहली बार आया है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सारी की सारी वीडियो हमारी लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने हमारा क्वेश्चन नंबर 9। राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं बताइए कितने साल के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर बी है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है 6 वर्ष के लिए और ऑप्शन नंबर डी है आजीवन। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लोकसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं तो आपको बताना है कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा पेन का साइज में कम कर लेता हूँ, कभी आपको ज़्यादा लग रहा हो। या कलर भी चेंज कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ऑप्शन भी आपके पास है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश। बताइए दोस्तों सही उत्तर होगा अपना उत्तर प्रदेश, यूपी। 80 लोकसभा सीटें यूपी के अंदर हैं, यह बात में आपको ध्यान रखनी है। 80 प्रतिनिधि लोकसभा में यूपी के अंदर से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बताइए भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन। ऑप्शन नंबर सी है भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है भारतीय संविधान के द्वारा। बताइए मित्रों सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत होता है क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, यह टिक करके आते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। लोकसभा का कार्यकाल पूरे होने के पहले भंग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से और ऑप्शन नंबर डी है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। बताइए कैसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है। दोस्तों आप एक बात ध्यान रखनी है और बात वो यह है, राज्यसभा का कार्यकाल कभी भंग नहीं होता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। और हमारा उच्च सदन भी राज्यसभा है। क्वेश्चन में क्वेश्चन में एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि हमारा उच्च सदन लोकसभा है या राज्यसभा है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा उच्च सदन राज्यसभा है। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए स्थानीय जनता की, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सरकार की, ऑप्शन नंबर सी है नौकरशाही की और ऑप्शन नंबर डी है राजनेताओं की। देखते हैं दोस्तों सही उत्तर क्या होता है। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरा सहयोग करने की जरूरत पड़ती है। बताइए सही उत्तर इनमें से क्या होगा। स्थानीय जनता की, केंद्रीय सरकार की, नौकरशाही की या राजनेताओं की। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय जनता की सबसे ज़्यादा सहयोग की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों आपकी एक बात बहुत गलत है, मैंने आप लोगों से बोला हुआ है कि अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हैं, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। आज की क्लास देखने के बाद आपको कमेंट में लिखना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपके क्वेश्चन 20 और 25 के बीच में सही होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है।
जुड़े रहिए हमारे साथ, आपकी पॉलिटी हम बहुत ही आसान बना देंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, बिहार से लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 48, ऑप्शन नंबर बी है 50, ऑप्शन नंबर सी है 52, ऑप्शन नंबर डी है 40। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? बिहार से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश से जस्ट आधी हैं लोकसभा सीटें। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। दिल्ली क्या है? बताइए दिल्ली क्या है? दिल्ली एक राज्य है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऑप्शन सी है दिल्ली एक स्वायत्तशासी परिषद है, ऑप्शन नंबर सी है दिल्ली एक स्वायत्तशासी परिषद है, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों सही क्या उत्तर होगा? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ना कि ऑप्शन नंबर डी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं वो उत्तर उनका गलत है। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, ना कि दिल्ली एक स्वायत्तशासित परिषद। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर बी है 18, ऑप्शन नंबर सी 15 और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास 25। बताइए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें है हमारी 22 भाषाएं। ठीक है दोस्तों, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद है क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अम्मा दी जयललिता कहाँ की मुख्यमंत्री थी? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी केरल और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है तमिलनाडु। बताइए जयललिता कहाँ की मुख्यमंत्री थी? दोस्तों ये जो जयललिता हैं ये एक अभिनेत्री भी रह चुकी हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अभिनेत्री भी ये रह चुकी हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। जयललिता कर्नाटक की मुख्यमंत्री थी, जो आज के टाइम में इस दुनिया में नहीं रही हैं, उनका स्वर्गवास हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद है क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18। भारत में 14वीं लोकसभा के निर्वाचन हुए हैं। बताइए जो 14वीं लोकसभा का निर्वाचन कब हुआ था? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है अप्रैल मई 1996, ऑप्शन नंबर बी है जून 2000, ऑप्शन नंबर सी है अप्रैल मई 2003 और ऑप्शन नंबर डी है अप्रैल मई 2004। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? भारत में 14वीं लोकसभा के निर्वाचन कब हुए थे? दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। भारत में 14वीं लोकसभा के लिए जो निर्वाचन हुए थे, जो चुनाव हुए थे वह हुए थे 2004 अप्रैल में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है राज्य सभा के चेयरमैन कौन होते हैं? बताइए। ऑप्शन नंबर ए है भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी है भारत उच्च न्यायालय के न्याय प्रधानाधीश, ऑप्शन नंबर सी है मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त और ऑप्शन नंबर डी है भारत के प्रधानमंत्री। राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं दोस्तों बताइए वह कौन होते हैं? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं
वही राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऑप्शन नंबर बी है लेजिस्लेटिव असेंबली की सलाह पर, ऑप्शन नंबर सी है गवर्नर और ऑप्शन नंबर डी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर। बताइए उत्तर क्या होगा सही? दोस्तों राज्य के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है वह गवर्नर की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा। 24वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्यों की संख्या कब तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है? बताइए कब तक लोकसभा के सदस्यों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर ए 2026, ऑप्शन नंबर बी 2001, ऑप्शन नंबर सी 2010 और ऑप्शन नंबर डी है 2021। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2026 तक लोकसभा के सदस्यों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके बाद ही परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है हाँ हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी है नहीं हो सकता और ऑप्शन नंबर सी है केवल वित्तीय आपातकाल में हो सकता है और ऑप्शन नंबर डी है केवल राष्ट्रीय आपातकाल में हो सकता है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? भारत के जो उच्च न्यायालय हैं क्या वे एक राज्य के साथ साथ किसी अन्य राज्य की अधिकार भी रखते हैं या नहीं रखते हैं? दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। हमारा गुवाहाटी भी ऐसा ही उच्च न्यायालय है और पश्चिम बंगाल का भी ऐसा ही उच्च न्यायालय है। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 23, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन नंबर ए आजन्म, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार और ऑप्शन नंबर डी है संसद का विश्वास पाने तक। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। दोस्तों जो भी चैनल पहली बार आए उन सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा आपके सामने। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 82वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 80वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 90 संविधान संशोधन और ऑप्शन नंबर डी है 86वां संविधान संशोधन। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? बच्चों शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार का जो प्रावधान किया गया है वो 86वें संविधान संशोधन में किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे होंगे पूरे भारत में उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आज के टाइम में आप बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो इसमें आपकी गलती है, आपके माँ बाप की गलती है। बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। एक शिक्षित वर्ग ही शिक्षित देश का विकास
कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद है क्वेश्चन नंबर 25। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, बताइए सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर बी है मनोरंजन, आमोद प्रमोद और विनोद की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है असेंबली, एसोसिएशन और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है चलने फिरने, आवास स्थापन, व्यवसाय और व्यापार करने की स्वतंत्रता। बताइए दोस्तों सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा। दोस्तों जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 26 है, राज्यपाल को अपने पद से कौन हटा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है प्यारे बच्चों राज्य विधानसभा, स्टेट असेंबली। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर सी है संसद। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है प्रधानमंत्री। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही राज्य के राज्यपाल को अपने पद से हटा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस राज्य को बिहार का विभाजन कर बनाया गया। क्वेश्चन रिपीटेड है, कल की क्लास में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। आज की क्लास में क्वेश्चन इसलिए डाला है ताकि आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाए। दोस्तों बताइए किस राज्य को बिहार सरकार का विभाजन कर बनाया गया था, किस राज्य को बिहार से काट कर बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है उत्तराखंड, उत्तरांचल। ऑप्शन नंबर बी है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी है झारखंड और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी झारखंड। बिहार राज्य को काटकर अलग से एक राज्य बनाया गया था झारखंड, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। जो भी चैनल पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने कम से कम हजारों बार परीक्षा के अंदर आ चुका है। सर्वोदय आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी है जेपी नारायण द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी विनोबा भावे और ऑप्शन नंबर डी है दादा धर्माधिकारी के द्वारा चलाया गया था। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों सही उत्तर होगा विनोबा भावे। सर्वोदय आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय नागरिकता का लोप तब हो सकता है। लोप से मतलब है समाप्त। बताइए कब हो सकती है समाप्त। भारतीय नागरिकता कब समाप्त हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब। ऑप्शन नंबर बी है जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है तब। ऑप्शन नंबर सी है सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है तब। और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत का नागरिक अपनी नागरिकता कब गंवा देता है, कौन सी परिस्थितियां ऐसी होती हैं।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब उसकी नागरिकता जा सकती है। बिल्कुल सही बात है, उसकी नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी अगर वह भारत के अलावा किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो। ऑप्शन नंबर बी है, जब वह भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है, यानी कि जब वह भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और ऑप्शन नंबर सी है, सरकार की किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है। सरकार किस कारण से, कुछ कारणों की वजह से नागरिकता समाप्त कर देती है, यह बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने आज का अंतिम प्रश्न। राज्यसभा किस धन विधेयक को रोक सकती है? कितने टाइम के लिए रोक सकती है बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 1 माह के लिए रोक सकती है। ऑप्शन नंबर बी है 14 दिन के लिए रोक सकती है। ऑप्शन नंबर सी है 2 माह के लिए। और ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है 6 माह के लिए। बताइए राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितने समय के लिए रोक सकती है? दोस्तों बताइए सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। यह बात आपको ध्यान में रखती है। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है जाते जाते, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट में अपने सुझाव भी हमें देते रहिए। नालंदा परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।